नमस्कार दर्शकों, उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक माहौल है वो लगातार पल पल बदलता हुआ दिखाई पड़ता है। अब आप देखेंगे अब्बास अंसारी जो विधायक के मौत से उनको लेकर लगातार इस बात के कयास लग रहे हैं कि क्या वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, और इसको लेकर सुबह सपा की तरफ से बयानबाजी हुई, खुद अब्बास अंसारी की तरफ से बयानबाजी हुई, और लगातार जो तस्वीरें और जो बयान सामने आते हैं वो साफ तौर पर ये इशारा करते हैं कि अब्बास अंसारी जो हैं वो जल्द समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों में भी आप देखेंगे कि अब्बास अंसारी जो हैं वो इस समय वो कह सकते हैं कि एक तरीके से समाजवादी पार्टी के खेमे की तरफ उनका झुकाव जो है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। और तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि धर्मेंद्र यादव, अफजाल अंसारी और अब्बास अंसारी साथ साथ बैठे हुए इन तस्वीरों में दिखाई पड़ते हैं, और जिससे ऐसा लगता है कि जो माहौल है वो एक तरीके से अब सुबह सपा के लिए कहीं ना कहीं टेंशन वाला होने वाला है, क्योंकि लगातार ओपी राजभर ये बात कह रहे थे कि भाई समाजवादी पार्टी के तमाम सारे नेता जो हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, तमाम सांसद जो हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी के जो विधायक हैं अब वो सपा का रुख यहाँ पर करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और एक मंच के ऊपर बैठा हुआ दिखाई पड़ना कई तरह के सवाल खड़े करता है, जहाँ पर आजमगढ़ से जो सांसद हैं धर्मेंद्र यादव वो नज़र आते हैं, और इसके अलावा जो अब्बास अंसारी के चाचा हैं, सांसद भी हैं अफजाल अंसारी, वो यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। और इस तरीके से जो तस्वीरें निकल कर सामने आती हैं वो बहुत कुछ यहाँ पर बयां करती हुई दिखाई देती हैं। और ये मौका जो था, ये मौका था ब्रिगेडियर उस्मान जी की 78वीं पुण्यतिथि थी, और इस शहादत दिवस के कार्यक्रम के मौके पर इस ख़ास जो है मोमेंट पे धर्मेंद्र यादव भी मौजूद थे, अब्बास अंसारी भी मौजूद थे, और अफजाल अंसारी भी यहाँ पर मौजूद थे। और इसी मंच के बाद लगातार अब ये कहा जा रहा है कि क्या ओपी राजभर जो दूसरों की पार्टी के लिए तमाम तरह की बयानबाजी किया करते थे और करते चले आ रहे हैं लगातार कुछ महीनों से, क्या उनकी पार्टी में अब यहाँ पर जो टूट पड़ती हुई दिखाई पड़ती है, क्या उसे वो रोक पाएंगे? क्योंकि खुद उनके बेटे ने, जो अरुण राजभर हैं, उन्होंने टीवी चैनल पर स्वीकार किया था कि 3 एमएलए जो हैं वो समाजवादी पार्टी का झंडा लगाए घूमते हैं, और चौथे जो विधायक हैं अब्बास अंसारी, वो भी यहाँ पर सपा खेमे में जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि बीते दिनों जब वो मऊ पहुंचते हैं तो वो सपा के कार्यालय में पहुंच जाते, वहां बैठकर बातचीत करते हुए नज़र आते हैं, और अखिलेश यादव को अखिलेश भैया संबोधित करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो इन तमाम बयानों को देखकर ये लगा कि उनका झुकाव जो है वो सुबह सपा से ज़्यादा सपा की तरफ दिखाई पड़ता है। और इसको लेकर ओपी राजभर ने भी बयान दिया था कि वो सपा के ही विधायक है, बस टिकट पर हमारे चुनाव लड़े थे। और इस तरह से ये बात लगभग कन्फर्म हो जाती है कि आने वाले चुनाव में जो ओपी राजभर की पार्टी है सुबह सपा, उसके लिए तमाम तरह की मुश्किलें खड़ी होती हुई दिखाई पड़ सकते हैं। आपको बता दें कि अफजाल अंसारी ने इस मौके पर अपने भतीजे अब्बास अंसारी को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि अगर उनके साथ में बेईमानी नहीं हुई होती तो आज भारत के लिए वो ओलंपिक मेडल जीत चुके होते। यानी स्पोर्ट्स के लिहाज से भी अफजाल अंसारी ने अपने भतीजे का एक पक्ष लोगों के सामने रखा है, और ये कहा है कि लोग जो हैं अब्बास अंसारी के खेल करियर का इतिहास नहीं जानते। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि क्या आप जानते हैं कि अब्बास अंसारी का इतिहास क्या रहा है? इसके बाद उन्होंने दावा किया कि अब्बास राष्ट्रीय स्तर पर 2 बार गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, और भारत की ओर से वर्ल्ड कप में कप्तान के रूप में भी हिस्सा ले चुके हैं। खिलाड़ियों को उचित पहचान नहीं मिलने को लेकर भी उन्होंने यहाँ पर आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि अक्सर गांव की कबड्डी या कुश्ती प्रतियोगिता जीतने वालों का भी खूब प्रचार होता है, लेकिन देश के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ी की उपलब्धियों को पर्याप्त अवसर या मौके नहीं मिलते। उन्होंने तो यहाँ तक दावा किया, यानी कि अफजाल अंसारी ने तो यहाँ तक कहा कि यदि अब्बास अंसारी के साथ में कथित तौर पर छल और बेईमानी नहीं हुई होती तो वो भारत के लिए ओलंपिक में पदक जीतने की क्षमता रखते थे। अफजाल अंसारी ने इसके बयान के बाद राजनीतिक और खेल जगत में नई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं, क्योंकि
अब तक अब्बास अंसारी के इस पक्ष को कोई जानता नहीं था और इस पक्ष को लेकर ना कभी कोई बात हुई, लेकिन अब इसके साथ में राजनीति और खेल का मिश्रण करते हुए जो अफजाल अंसारी हैं उन्होंने ये कहा कि राजनीति में तो वो आए ही हैं, लेकिन उससे पहले अगर उनके साथ में बेईमानी और छल कपट नहीं हुआ होता तो वो जो है देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आ सकते थे ओलंपिक में। इस तरह का बड़ा दावा यहाँ पर करते हुए दिखाई पड़े अफजाल अंसारी। लेकिन अगर राजनीति पर हम वापस लौटें तो अब्बास अंसारी को लेकर लगातार इस तरह की बातें, इस तरह के कयास लग रहे थे कि क्या अब्बास अंसारी समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे, क्या अब्बास अंसारी इस दफ़ा सुबह सपा को छोड़कर समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। तो जाहिर बात है कि यहाँ पर पूरी तरीके से माहौल जो है वो बनता हुआ दिखाई पड़ता है कि जो अब्बास अंसारी हैं वो सपा का रुख करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, क्योंकि कई जगह पर ये देखने को मिला है कि अब्बास अंसारी का जो रुख है वो समाजवादी पार्टी की तरफ ज़्यादा दिखाई पड़ता है और रहकर ओपी राजभर या तमाम जो उनकी पार्टी के लोग हैं वो अब्बास अंसारी के लिए कहते रहे हैं कि उनके आने और जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब जब ये लगभग खुले मन से नज़र आता है, जहाँ पर अब्बास अंसारी जो हैं वो धर्मेंद्र यादव के साथ में बैठे हुए दिखाई पड़ते हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें भी आप देखेंगे कि अफजाल अंसारी जो चाचा हैं अब्बास अंसारी के, उनसे बात कर रहे हैं और इसके साथ में धर्मेंद्र यादव से भी वो बात कर रहे हैं। और मंच पर इस तरह से तीनों का एक साथ में आना पॉलिटिकल तौर पर चर्चाओं का विषय बन रहा है कि बहुत जल्दी जो है अब्बास अंसारी समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। बहुत जल्दी अपना जो नाता है वो सुबह सपा से तोड़कर समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर सकते हैं, क्योंकि उनके जो हाव भाव हैं, उनके जो बयान हैं, उनके जो अंदाज़े बयान हैं, उससे तो कम से कम ऐसा लगता है कि वो अब सुबह सपा के साथ रहना नहीं चाहते। और मऊ, गाज़ीपुर और तमाम जो क्षेत्र है इसको लेकर समाजवादी पार्टी जो है अपने लिए माहौल बनाती हुई दिखाई पड़ती है। और इसी की तर्ज पर यहाँ पर धर्मेंद्र यादव भी जो उस्मान ब्रिगेडियर उस्मान जी की जो 78वीं पुण्यतिथि है वहाँ पर शामिल हुए और कार्यक्रम में शामिल होकर उन्होंने एक तरीके से ये बताने का प्रयास किया कि अब्बास अंसारी जो हैं पूरी तरीके से सपा के डेडिकेटेड हैं। एक मंच पे नज़र आना ये बताता है कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ी पॉलिटिकल हलचल उत्तर प्रदेश में मचती हुई दिखाई पड़ सकती है। और ये हलचल इसलिए मच सकती है क्योंकि अब्बास अंसारी को लेकर लगातार चर्चाएँ हैं कि वो सपा के खेमे में आ सकते हैं, सपा के साथ में वो आने वाले चुनाव में कह सकते हैं कि इलेक्शन में उतर सकते हैं, उनके टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। और यही वजह है कि तमाम तरह की बातें जो हैं वो यहाँ पर राजनीतिक तौर पर अब्बास अंसारी को लेकर कही जा रही हैं। ओपी राजभर के बारे में जिस तरह से हमने पहले भी बताया कि तमाम तरह के बयान, तमाम तरह की बातें वो समाजवादी पार्टी को लेकर देते रहे हैं। समाजवादी पार्टी को लेकर जो है उनका जो रुख है वो काफ़ी मुखर दिखाई पड़ता है। और एक तरीके से समाजवादी पार्टी को लेकर जिस तरह की बयानबाजी उनकी रही है वो अपने आप में चर्चाओं में कहें या विवादों में कहें वो बनती हुई दिखाई पड़ती है। अभी हाल ही में उन्होंने शिवपाल यादव जो अखिलेश यादव के चाचा हैं उनको लेकर एक बड़ा बयान दिया और उनको ये कहा कि उनको भजन गवाइए क्योंकि उनकी उम्र हो गई है। इससे पहले अखिलेश यादव समेत तमाम यादव जो समुदाय है उनको लेकर उन्होंने कमेंट कर दिया। वहीं जब अखिलेश यादव की बेटी को लेकर तमाम तरह की भद्दी टिप्पणी सोशल मीडिया पर की गई तब भी उन्होंने एक जो है तमाम विवादों में पड़ने वाला बयान दे दिया। तो इस तरह की बातें लगातार ओपी राजभर करते रहे। वहीं जब ये कहते हुए दिखाई पड़े कि भाई समाजवादी पार्टी का एक पूरा धड़ा जो है वो बीजेपी में शामिल हो सकता है, और जब बात वो कहते हुए दिखाई पड़े तो उनकी बात को बीजेपी के बड़े नेता केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश में, वो ये कहते हुए नजर आए कि ओपी राजभर की बातों में कोई दम नहीं है, हमें समाजवादी पार्टी के नेताओं की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। ये केशव मौर्य ने बात कही थी। तो सभी लोगों ने एक सुर में ये बात कही थी कि क्या ओपी राजभर अपने आप को चर्चाओं में लाने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं, क्योंकि इससे पहले सीएम योगी और पीएम मोदी जी के लिए वो अभद्र भाषा का प्रयोग कर चुके हैं और अब इसी तर्ज पर वो अखिलेश यादव के साथ इस तरह की जो है भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो इस तरह की तमाम चीज़ें थी जो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं का विषय बनी। लेकिन अब जिस तरह से उनकी पार्टी के या उनके टिकट पर चुनाव लड़ने वाले और जीतने वाले अब्बास अंसारी समाजवादी पार्टी के मंचों पर दिखाई पड़ रहे हैं और जिस तरह की बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, उससे तो ये लगभग स्पष्ट हो जा रहा है कि अब्बास अंसारी बहुत जल्द सपा खेमे में दिखाई पड़ सकते हैं। और यहाँ पर मंच साझा करते हुए उन्होंने इस बात का पुख्ता तौर पर इशारा कर दिया है कि उनका
जो आने वाला पॉलिटिकल कह सकते हैं कि जो राजनीति वो करना चाहते हैं, राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो समाजवादी पार्टी के साथ में ही बढ़ना चाहते हैं। और लगभग अब मंचों पर भी जिस तरह से वो नज़र आते हैं, उससे ये कन्फर्म होता हुआ दिखाई पड़ता है कि वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर आने वाले चुनाव में कह सकते हैं उतरते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। अब इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि क्या वाकई में अब्बास अंसारी जो हैं वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, या फिर वो सुबह सपा के साथ ही रहते हुए दिखाई पड़ेंगे? कमेंट ज़रूर करिए। और आपका क्या मत है, आपका क्या सोचना है अब्बास अंसारी की राजनीति को लेकर? अपना जो भी नज़रिया है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पेश करिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, अपने सुझाव हमारे साथ साझा करते रहें। नमस्कार।